हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप। ठीक है, हमने लास्ट कुछ वीडियोस में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में बात की थी। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ पहले वो देखना। हमने उसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी वायर है, ठीक है, जिसमें करंट का डायरेक्शन फॉर एग्जांपल अपवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई किया था हमने? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो हमें पता चला था कि जब भी हमारा डायरेक्शन ऐसे होगा, अपवर्ड्स होगा, तो हमारा थंब क्या होगा? करंट की डायरेक्शन में, और जो हमारी ये कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो हमें क्या बताएंगी? हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस केस में जब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, हमारा थंब अपवर्ड्स आ गया, ठीक है। तो अब हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया वायर के अराउंड, तो ये क्या हुआ? आउटवर्ड्स, और इस साइड क्या हुआ? इनवर्ड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर इनवर्ड्स आता है मतलब इनटू द पेज, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्रॉस से, और उसके अराउंड एक सर्कल बना देते हैं हम। और जब आउटवर्ड्स आता है तो हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं किस में? हमारे सर्कुलर लूप के केस में, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को हम यूज़। हमने ये बनाया हमारा एक सर्कुलर लूप, ठीक है। अब हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो आई है, मतलब जो हमारा करंट है, वो किस डायरेक्शन में है? ऐसे है। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या है? आई, यानी कि हमारे करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, हमें उसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हम इस केस में क्या करते हैं, हम इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पार्ट ए है, ये मेरा पार्ट बी है। ऐसे क्या किया है मैंने? इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक। अब ये अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे। चारों केस में ध्यान से देखो, ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक स्ट्रेट कंडक्टर के जैसे एक्ट कर रहा है, जिसमें हमें करंट का डायरेक्शन पता है, ठीक। समझ में आया? अब अगर मैं बोलूँ ये है मेरा पॉइंट ई, ठीक है, ABCD, ये है मेरा पॉइंट ई। अब मेरे को इस पॉइंट पे पता लगाना है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में किए थे, ठीक है, याद आया? तो चलो अब हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ज़्यादा में भी कर सकते हो क्योंकि सर्कल है, तो है ना। समझने के लिए अब आओ समझें। पॉइंट ए पे आओ पहले। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मेरा थंब किस साइड होना चाहिए? इस तरफ, ठीक है। और ये क्या है? ये मेरी जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ये क्या बताएंगी मुझे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन क्या हुआ? इस साइड आउटवर्ड और इस तरफ इनवर्ड। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आउट
इन। ठीक, पॉइंट ए के लिए समझ में आया, आउट और इन। चलो अब आ जाओ पॉइंट बी पे। करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड। ठीक है, तो मैंने थंब अपना ऐसे लिया करंट के डायरेक्शन में, और ये मेरी क्या है, कर्ल्ड फिंगर्स। इस डायरेक्शन में क्या है, ये इनवर्ड्स जा रहा है, और इस साइड से क्या आएगा, आउटवर्ड्स आएगा। तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ठीक, पॉइंट सी पे देखो, करंट का डायरेक्शन इज दिस वे, तो थंब का डायरेक्शन इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इन, यहाँ पर फिर से आउट। ठीक, पॉइंट डी पे आ जाओ, आउटवर्ड्स और इधर इनवर्ड्स, आउट इन। ठीक, तो अब अगर मैं सारे पॉइंट्स पे देखती हूँ, चारों पॉइंट्स पे, अगर मैं चारों पॉइंट्स से देखूँ अपने पॉइंट ए बी सी और डी, तो चारों पॉइंट से मेरा डायरेक्शन क्या आ रहा है, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पॉइंट नंबर ई पे, वो ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, पेपर के अंदर जा रही है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ई पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी बी, गोइंग इनटू द पेज। ठीक है, समझ में आया। अब रिकॉल करो, जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इधर से जितनी भी लाइंस, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, उधर से उतनी ही बाहर निकलेंगी। याद आया, डायरेक्शन क्या था हमारा, इनसाइड क्या होता है डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। ठीक, तो अब जब हमें ये पता है कि जितनी लाइंस यहाँ से अंदर जा रही हैं, उतनी ही लाइंस पेपर के बाहर पीछे से निकल रही होंगी। ठीक है, तो अब अज्यूम करो कि जो ये मेरा पाम है, ये डायग्राम यहाँ है, तो मतलब ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ से इसके अंदर जा रही हैं। ठीक है, और ये पीछे से ऐसे ही निकल रही हैं। ठीक, तो अब जब एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, इनवर्ड्स है। ठीक है, एंट्री पॉइंट से एंटर कर रही है, और एग्जिट पॉइंट से यानी कि पीछे से एग्जिट कर रही है। एंट्री पॉइंट क्या होता है हमारा, साउथ पोल, और एग्जिट पॉइंट क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस सर्कुलर लूप बिहेव्स like a bar magnet. Can we say this? Yes, we can say this, that this circular loop is behaving like a bar magnet. तो जब यहाँ से रेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी एंटर कर रही हैं, तो ये क्या हुआ ऊपर हमारा, साउथ पोल। ठीक, और इसकी बैक साइड क्या हुई हमारी, नॉर्थ पोल, जहाँ से रेज एग्जिट कर रही हैं। तो दिस इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलो, ये तो था जब हमारा करंट का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे करंट का डायरेक्शन इस बार क्या है, ले रही हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक, और यहीं पे हमें वापस से पॉइंट ई पे डायरेक्शन पता लगाना है। ठीक है, चलो अब ए पे करंट का डायरेक्शन के थंब का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कर्ल्ड फिंगर्स इनवर्ड्स, यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड्स, तो इस साइड इन, इधर आउट। ठीक, बी में
करंट के डायरेक्शन में थंब, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, ठीक है। सी पे आओ, आउट इन, ठीक, आउट इन। डी पे आओ, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स, फिर से आउट इन, ठीक। तो अब मतलब जब मेरा करंट का डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज चेंज किया, तब क्या हो गया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, मतलब आउट ऑफ द पेपर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आउट ऑफ द पेपर, डॉट लगा के उसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, एंट्री कहाँ से होती है, साउथ पोल से, एग्जिट कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से। तो यहाँ क्या हो रहा है, आउट आ रहा है, मतलब एग्जिट हो रही है। तो ये हमारा जो ऊपर हमें दिख रहा है वो क्या है बेटा, हमारा नॉर्थ पोल, और जो इसकी बैक साइड है वो हमारी क्या है, साउथ पोल, ठीक। समझ में आया। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो कन्फ्यूजन रहेगी, हम इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं लगा पाएंगे कि हम एक एक पॉइंट को अलग अलग कैलकुलेट करें कि हम उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। हर पॉइंट का अलग अलग डायरेक्शन निकालना एग्ज़ाम में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है हमारी, स्कैन, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें सी क्या है हमारा, क्लॉकवाइज, ठीक है। ए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एन क्या है, नॉर्थ पोल, और एस क्या है हमारा, साउथ पोल। अब इसको भी छोड़ दो, क्लॉकवाइज वाले को छोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज पे आओ। यहाँ ड्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज का केस है तो ऊपर क्या दिखेगा हमें, अपने शीट ऑफ पेपर पे क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज का केस है तो हमें ऊपर क्या दिखेगा, हमें ऊपर क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, यानी कि साउथ पोल, ठीक। इजी ट्रिक, स्कैन, जिसमें अगर क्लॉकवाइज है तो पेपर पे हमें क्या दिख रहा है, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें दिखेगा नॉर्थ पोल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक सर्कुलर लूप के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज कर दूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे नंबर ऑफ ये सर्कुलर लूप्स हैं, अगर मैं इनको एडजेसेंट प्लेस करती जाऊँ तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी उतने टाइम्स, n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये n नंबर है तो n टाइम्स इंक्रीज हो जानी चाहिए, ठीक। समझ आया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट क्या है, हर सर्कुलर लूप में है, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इन हर सर्कुलर लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इवेंचुअली एड अप हो जाएगी सबकी, और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल, समझ आया। चलो अब बेटा हमारे पास अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, अब स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग में क्या होता है, ऐसे 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 बड़े सारे लूप्स बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं, सर्कुलर टर्न्स होते हैं, ठीक है।
वैसे ही सोलेनॉइड क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मैनी सर्कुलर टर्न्स, किस चीज़ के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के, ठीक है, दैट आर रैप्ड क्लोजली, ठीक है। मतलब जब हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं, ठीक है, और हम उसको ऐसे क्लोजली रैप कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, सोलेनॉइड, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है बेटा, सिलिंड्रिकल, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है, टर्न्स, ठीक है। सोलेनॉइड is a coil of many circular turns of insulated copper wire that are wrapped closely in the shape of a cylinder, ठीक। अब ये सोलेनॉइड हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, ठीक है। हमने क्या बोला कि सोलेनॉइड जो है वो सिमिलर है बार मैग्नेट से, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए हमने बोल दिया सिमिलर है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक। चलो, अगर हम इस सोलेनॉइड को मैं मैग्नीफाई करूं, ठीक है, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, ठीक। अगर इधर से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और इधर से निकल रही हैं, इधर से एंटर कर रही हैं और इधर से एग्जिट कर रही हैं, एंट्री हमेशा कहाँ से होती है, साउथ से, और एग्जिट कहाँ से होती है, नॉर्थ से। ये हमने कहाँ सीखा था, प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कैरेक्टर बार मैग्नेट जैसा हो गया, ठीक है, इट इज सेम एज बार मैग्नेट। अब हमने क्या किया, बस इसी सर्कुलर लूप के जब हमने n टर्न्स कर दिए, ठीक है, तो ये सारे टर्न्स सेम बिहेव करेंगे ऐसे ही, अलग अलग बार मैग्नेट के जैसे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, कि सोलेनॉइड जो होगा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक। n टर्न्स जब हो जाते हैं तो सोलेनॉइड विल गिव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है इतना। चलो अब आगे बढ़े, एक बार सोलेनॉइड का पूरा डिटेल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये है मेरा सोलेनॉइड, यहाँ क्या लगी है, मेरी बैटरी, ठीक है। मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और यहीं से क्या करेंगी, एग्जिट, एंट्री, एग्जिट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, क्लियर। दिस सोलेनॉइड बिहेविंग एज बार मैग्नेट, इतना क्लियर है, ठीक है। अब जब ये लाइंस जो अंदर जा रही हैं, ये क्या फॉलो करती हैं बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि ये एक दूसरे से पैरेलल होंगी हमेशा, ठीक है, और क्या होती हैं, प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। तो इस पॉइंट पे मैं किसी भी पॉइंट पे अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, तो वो हमेशा क्या होगी, इट विल बी सेम। क्यों,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं चेंज कर दूँ, मतलब मुझे बैटरी का डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा? अगर बैटरी का डायरेक्शन मैं चेंज करूँ तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज हो जाएंगे, मतलब हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब जो अभी यहाँ साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है वो चेंज होके इधर साउथ और इधर नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, पर क्या ये चीज़ें बार मैग्नेट में होती थी? बार मैग्नेट में कभी पोलैरिटी चेंज हुई? नहीं हुई। ठीक है, अब ये तो एक केस था जिसमें हमने बैटरी का डायरेक्शन चेंज किया या हमने करंट फ्लो चेंज किया था। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बैटरी को रिमूव कर दूं, ठीक है, सेकंड केस में मैं क्या कर रही हूँ, बैटरी रिमूव कर रही हूँ, तो क्या होगा? करंट पास नहीं होगा, करंट पास स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? सोलेनॉइड विल स्टॉप बिहेविंग एज अ मैग्नेट। क्या होगा? अब सोलेनॉइड बार मैग्नेट की जगह काम ही नहीं करेगा। क्यों? अब उसमें करंट पास हो ही नहीं रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? आएगी नहीं। तो मतलब सोलेनॉइड क्या है हमारा? इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, लेकिन हमारी बार मैग्नेट क्या थी? ये था हमारा परमानेंट मैग्नेट। हमने टेम्पररी क्यों बोला बेटा? ठीक है, जितनी देर तक हम करंट पास करेंगे उतनी देर तक सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ मैग्नेट, एंड एज सून एज वी स्टॉप दिस करंट तो ये मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करेगा। तो इसीलिए ये क्या है? टेम्पररी मैग्नेट है। लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा कभी नहीं होता था, इसीलिए ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कि सोलेनॉइड के केस में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी के फैक्टर्स क्या हैं? ठीक है, पहला फैक्टर है हमारा एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारा क्या है बेटा? करंट। जैसे ही हम करंट इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगी। करंट अगर हमने स्टॉप कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप कर जाएगी, दिखेगी ही नहीं। ठीक, तो अब हम इसको अगर हम कंबाइन करें दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हम लिख सकते हैं बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई। ठीक है, वेर एन इज़ नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज़ करंट। तो अगर हमें इक्वल टू साइन लाना है हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। के क्या है हमारा? कांस्टेंट है। एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स और आई है हमारा करंट। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या होगा बेटा? एक और थर्ड फैक्टर। ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर क्या होगा हमारा? जितना कम गैप होगा, ठीक है, गैप लेस बिटवीन टू लूप्स, ठीक है,
टू एडजेसेंट लूप्स बोल सकते हैं हम। जितना कम गैप होगा दो एडजेसेंट लूप्स के अंदर, उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जितना हम लूप्स को क्लोज बनाएंगे उतना क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमें गैप कम करना है तो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होंगे या नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो बात क्या पड़ती है, सेम पड़ती है। ठीक, अगर हमें दो एडजेसेंट लूप्स में गैप कम करना है तो हमें नंबर ऑफ लूप्स क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो घबराना नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर मैं, ये मेरा सोलेनॉइड है, ठीक है, अगर मैं इस सोलेनॉइड में मैंने क्या प्लेस किया है, यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, मैंने क्या प्लेस किया, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, अब क्या होगा बेटा, करंट का डायरेक्शन यही है। ठीक है, अब आयरन क्या करेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज मैग्नेट। कब बिहेव करेगा, जब करंट इस सर्किट से पास करेगा। एज सोन एज अ करंट starts to pass through this circuit, this iron core placed in the center of the solenoid will start to behave as a magnet. But as soon as the current stops, this iron core will stop behaving as a magnet. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा टेम्पररी मैग्नेट हो गया, क्योंकि जब हमने इसको करंट दिया तब तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पर जैसे ही मैंने करंट रोक दिया तो क्या हो गया, मैग्नेट बिहेवियर खत्म, मैग्नेट बिहेवियर एंड्स। ठीक, तो करंट पास होने पे मैग्नेट, करंट रोकने पे मैग्नेट खत्म, तो ये क्या है, टेम्पररी मैग्नेट का एग्जाम्पल है। इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, सेम है। ठीक है, तो जब सॉफ्ट आयरन कोर को हमने सोलेनॉइड के अंदर रखा और इलेक्ट्रिसिटी पास की, इसको हमने बेटा क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, मैग्नेट तो मैग्नेट है ही हमारी चुंबक। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिली थी, प्रेजेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एब्सेंट हुई, मैग्नेटिक बिहेवियर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है ये किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे, उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला कि सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रॉपर्टी शो करता है व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। ठीक है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटिक बिहेवियर इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट it will show magnetic behavior, and if electricity is absent it will stop showing magnetic behavior. ठीक है, यही था बच्चों हमारा सर्कुलर लूप्स के बारे में। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल।